पिछले कुछ दिनों से हम डीपीओ के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग देशों के कानूनों के हिसाब से डीपीओ के रोल के बारे में चर्चा की। आइए आज हम बात करें ताइवानीज प्रिवेसी लॉ से एक डीपीओ के रोल को कैसे देखते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम डेटा प्रिवेसी के रोज नया कंटेंट डाल रहे हैं। ताइवान में रेगुलेशंस क्या हैं? सन 1995 में ताइवानीज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, जिसको उन्होंने सन 2012 में फाइनली एनेक्ट किया था, फाइनली उसको अप्लाई किया था। पर्पस टू रेगुलेट कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड यूसेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो किसी एक इंसान के बारे में बता सके, किसी इंसान को आइडेंटिफाई कर सके। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जने की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना करे। वो उसको कैसे कलेक्ट कर रही है, कैसे प्रोसेस कर रही है और कैसे यूज कर रही है, इस पे 2012 में कानून फाइनल किया गया था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे? यूजर का कंसेंट, डेटा सब्जेक्ट का कंसेंट कि उसको ओके है कि आप मेरी क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो और कैसे प्रोसेस कर रहे हो। ब्रीच नोटिफिकेशन सिस्टम्स क्या है, और अगर ब्रीच हो जाता है तो पेनल्टी क्या है। करीबन 2 मिलियन ताइवानीज करेंसी, जो कि $70,000 के करीब बैठती है, यहां तक की पेनल्टीज हो सकती हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, ताइवान से डेटा बाहर कैसे जाएगा, ताइवान के अंदर डेटा कैसे आएगा, और सेंसिटिव पर्सनल डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा। ये कुछ खास चीजें हैं जो 2012 के पीडीपीए में डाली गई थी। तो क्या ताइवान में डीपीओ चाहिए? कानून कहता है आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो भी कंपनी बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर रही है, तो बहुत सारा डेटा जो भी कंपनी प्रोसेस कर रही है, क्योंकि उसके लिए कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एज अ कंपनी भी समझना जरूरी है। आप किसी की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और गलती से मिसयूज हो जाती है, और आपने तो कोई तरीका ही नहीं नापा हुआ कि वो मिसयूज अवॉइड कैसे हो। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे मिटिगेट करेंगे कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके यहाँ से मिसयूज ना हो जाए, उसका कोई नुकसान ना हो जाए। कंप्लायंस भी इंश्योर करें और आपकी कस्टमर पे रेपुटेशन को भी इंश्योर करें, और एक डीपीओ हायर कर लें जो आपको फुल टाइम इनकम में मदद करे। उनका कानून ये भी कहता है कि वो डीपीओ जो है वो इंटरनल आदमी होना चाहिए, आप आउटसोर्स नहीं करेंगे डीपीओ। उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए अपना काम करने के लिए, उसको फ्री हैंड, इंडिपेंडेंस और रिसोर्सेज मिलने चाहिए, और उसका लीगल कंप्लायंस और आईटी फंक्शन के साथ वेल इंटीग्रेटेड होना चाहिए। उसको कानून पता होना चाहिए, उसको पता है कब होना चाहिए कि कंप्लायंस कैसे मैनेज करनी है और आईटी के फंक्शंस के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि आईटी वाले ही सीआईए ट्रायड डेटा प्रोटेक्शन में आपकी मदद करते हैं, डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने में, डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करने में और डेटा की अवेलेबिलिटी मेंटेन करने में। उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी डेटा प्रोटेक्शन लॉज में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको पीडीपीए की समझ होनी चाहिए, पीडीपीए को कैसे अप्लाई करना है समझ होनी चाहिए, और उसके रिस्क मैनेजमेंट में स्किल सेट होने चाहिए। उसने कहीं आईटी में कहीं ऑडिट कराए हों, पहले देखे हों ऑडिट होते हुए, जिससे कि उसको पता हो कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कंप्लायंस कैसे मीट करनी है और इंसिडेंट्स को कैसे हैंडल करना है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए ढंग से, ये भी एक कंप्लायंस के आदमी को, एक डीपीओ को पता होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। क्योंकि अगर इंसिडेंट होगा, ब्रीच में कन्वर्ट होगा, तो उसको रिजॉल्व करना कितनी जल्दी, उसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज किया जाए, और डेटा सब्जेक्ट को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ये किस गलती से हुआ है, इसको हमने कैसे ठीक किया और ये दोबारा नहीं होगा, और रेगुलेटर्स को भी कैसे कन्विंस किया जाए कि जिससे कि पेनल्टीज मिनिमम से मिनिमम लगे। ये डीपीओ का एक इंपॉर्टेंट स्किल है। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस मॉनिटर करना। कैसे मॉनिटर करेंगे? अपने प्रोसेसर को फाइन ट्यून कीजिए, प्रिवेसी बाय डिजाइन के कंसेप्ट को हैंडल कीजिए, और प्रोसेसेस ऐसे बना दीजिए कि जिससे कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है वो ठीक तरीके से प्रोसेस की जाए, उसमें कोई गलत तरीका ना हो, कोई मिसयूज ना हो। कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाइए, प्रिवेसी पॉलिसीज, प्रिवेसी नोटिसेस, डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स क्या हैं, और आप इंश्योर कीजिए कि आपके प्रोसेसेस ऐसे हैं कि डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को आप हैंडल कर पा रहे हैं, प्लस आपके पास ऐसे प्रोसेसेस हैं कि डेटा सब्जेक्ट को रिक्वेस्ट भेज दे तो आप उसको प्रॉपर्ली आंसर कर पा रहे हैं, टाइमली आंसर कर पा रहे हैं। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेके बॉटम तक प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और लोगों से गलती से भी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो जाए। और डेटा ब्रीच मैनेजमेंट,
अगर ब्रीच हो गया, हमने पहले भी बात की और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ब्रीच हो गया है तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो ब्रीच का रिस्क आप मिनिमाइज कर रहे हैं, वो ब्रीच रिपीट नहीं हो कि आप कैसे एश्योरेंस दे रहे हैं, आप कैसे इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि आपने डेटा सब्जेक्ट को बता दिया है कि ब्रीच हुआ है और ये नुकसान हो सकता है। अगर मुझे बता दिया है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने क्रेडिट कार्ड को प्रोटेक्ट कर लूँ, ब्लॉक कर लूँ, है ना। तो डेटा ब्रीच कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप, और रेगुलेटर्स को भी कैसे कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि आपका ब्रीच गलती से हुआ, आपके पास मिनिमम पेनल्टीज है और आपकी रेपुटेशन को भी कोई इम्पैक्ट ना आए। ताइवानीज गवर्नमेंट का डीपीओ का रोल, उसमें सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।